नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। उसका कारण ये है कि ज़्यादातर बच्चों को पता नहीं होता कि प्लस टू के बाद क्या करना है। तो आज आपको सारे पॉसिबल कोर्सेज बताने वाला हूं कि आप प्लस टू के बाद क्या कर सकते हैं। सबसे पहले बारी आर्ट्स वालों के लिए, क्योंकि ये आर्ट्स वाले जो कोर्स है साथियों, जो इस वीडियो में बताने वाला हूँ, वो कोर्स चाहे बच्चे ने आर्ट की हो, मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, सारों के लिए है। बाकी जो रह गए हैं कॉमर्स वालों के स्पेसिफिक केयर्स, और मेडिकल वालों के मेडिकल विद मैथ वालों के, और कॉमर्स वालों के, वो अलग अलग वीडियो में लेके आएंगे दोस्तों। तो सबसे पहला रास्ता जो ज़्यादातर दुनिया चल रही है, जिस पे सारे चल रहे हैं, क्या बीए करेंगे, बीए के बाद एमए करेंगे। ये रास्ता सभी को पता है, लेकिन सर इसके अलावा हमारे पास रास्ता ही क्या है? बहुत सारे रास्ते हैं। देखो ज़रा, अगर आपने कहा सर मैंने आर्ट्स पढ़ लिया और मैं टीचर बनना चाहता हूँ, आर्ट्स वाले भी टीचर बन सकते हैं भाई, क्यों नहीं बन सकते। मेडिकल नॉन मेडिकल वालों के लिए थोड़ी है वो, देखिए सारों के लिए है वो। तो उसमें क्या कर सकते हैं दोस्तों, आपके लिए एक कोर्स है जिसका नाम है डी.एड। ठीक है, डी.एड यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री, डिप्लोमा इन एजुकेशन उसका नाम है, जो कोर्स अब जल्द ही ख़त्म होने वाला है। इस कोर्स को सरकार ने बदल दिया है अभी। ठीक है, हो सकता है आप जब तक अप्लाई करने के लिए जाएं, हो सकता है आपको ना मिले। ये 2 साल का कोर्स होता है साथियों। इसमें क्या है कि आप टीचर बनते हैं, जिसको जेबीटी भी कहा जाता है। जेबीटी करने के बाद आप 5वीं कक्षा तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ये सिंपल सा तरीका। ओके, दूसरा, सर ये बंद हो जाएगा तो क्या भविष्य में टीचर नहीं बनेंगे? ऐसा नहीं है भाई। सरकार नया कोर्स लेके आ रही है, BELED, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। ये कोर्स जो है दोस्तों 3 से 4 साल का होता है आपका। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ का अलग है, आप 4 साल मान के चलिए। बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन आप करते हैं तो इससे भी आप क्या बन सकते हैं साथियों? टीचर। क्लियर हुआ? ये तो हुआ टीचर बनने की बात। अब सर हम वकील बनना चाहते हैं, तो वकील बनने के लिए क्या तरीका है साथियों? देखो, उसके लिए आप क्या करिए, बीए कर लीजिए, जिस मर्जी सब्जेक्ट से कर लीजिए। उसके बाद में आप LLB कर सकते हैं। वो अलग 3 साल का है कि 4 का है, अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग होता है। तो कोई बात ना, आप जहाँ पे भी एडमिशन लेना चाहेंगे बाद की बात है। वो बीए करने के बाद आप LLB कर सकते हैं। LLB के साथ आप यहाँ से भी वकालत शुरू कर सकते हैं, वकील कहलाने लग जाएंगे अगर आपने LLB कर लिया तो। ठीक है, और उसके बाद में LLB का मतलब होता है दोस्तों बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ। ठीक है, ये लॉ की डिग्री होती है आपकी, बैचलर कहलाते हैं इसमें आप। उसके बाद में आता है LLM। ये जो कोर्स है ये 2 साल का होता है। इसमें क्या होता है, LLM में क्या होता है आपका इसका मतलब होता है दोस्तों मास्टर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ। इसकी फुल फॉर्म है, पीछे से स्टार्ट होती है साथियों, कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों ने। क्लियर हो गया होगा? या इसका सीधा सा रास्ता भी है कि आप प्लस 2 जैसे किया, बहुत सारे यूनिवर्सिटी, बहुत सारे कॉलेजेस क्या कर रहे हैं, BA-LLB करवा रहे हैं इकट्ठा, यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ जो है वो मिला के कोर्स करा रहे हैं, इंटीग्रेटेड कोर्स करवा रहे हैं। यहाँ आपका 1-2 साल बच जाता है। अलग अलग यूनिवर्सिटी की अलग अलग स्कीम्स हैं, वो आप देख लेंगे जहाँ पे भी एडमिशन लेना चाहेंगे। ठीक है, तो BA-LLB और उसके बाद आप LLM कर सकते हैं, वकालत कर सकते हैं, जो वकील होते हैं। आपने पता है वकील कैसे होते हैं, है ना? ठीक है, उसके बाद सर नहीं, हमने ना वकील बनना, ना हमने टीचर बनना, मैंने बिजनेसमैन बनना है। कैसे बनोगे भाई? बिजनेसमैन बनने का तरीका क्या है दोस्तों? उसके लिए अगर आपका फोकस ही सिर्फ बिजनेस को लेके, अभी बिजनेस कैसे किया जाता है इस चीज़ को आप सीखना चाहते हैं, बहुत आसान सा तरीका है। क्या करिए, BBA कीजिए दोस्तों। BBA का मतलब होता है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, बिजनेस कैसे किया जाता है ये आपको सिखाया जाता है। सिर्फ बिजनेस की पढ़ाई होती है इसमें। इसका बड़ा फ़ायदा है कि आप फोकस कर पाएंगे भी बिजनेस के टेक्निक्स के बाद में। अगर BBA आपने कर ली दोस्तों 3 साल की, उसके बाद में आप MBA कर सकते हैं 2 साल की। इससे आप फिर क्या बन पाएंगे? बिजनेसमैन बन पाएंगे। अब सर हमने तो ये नहीं है, हम तो सर डायरेक्ट बिजनेसमैन बनेंगे। तो उसके लिए तरीका क्या है? BA कीजिए, BA के बाद आप क्या कीजिए, MBA कीजिए, MBA के बाद आप बिजनेसमैन बन जाएंगे। नहीं सर बिजनेसमैन भी नहीं बनना, बिजनेस करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। तो भाई आप क्या कर सकते हैं, BA के बाद में आपको जॉब मिल सकती है बहुत सारी कंपनियों में। लेकिन BA के बाद अगर आपने MBA किया हुआ है तो आपके जॉब सिक्योरिटी बढ़ जाती है। ठीक है भाई, MBA भी आपको जॉब दिलाता है प्राइवेट सेक्टर का। ठीक है, छोड़ दो सर बिजनेस वाली लाइन, हम तो उछल कूद करने वाले बंदे सर, खेलने वाले बंदे हैं। तो उसके लिए क्या करो साथियों, BA करो, BA के बाद BPED करो, BPED के बाद क्या कर BA किया आपने, BA के बाद BPED कर सकते हैं। BPED का फुल फॉर्म होता है दोस्तों
बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। इसके बाद आप पीटी टीचर बन सकते हैं, पीटीआई जिसको आप बोल देते हैं, आपने ज़्यादातर आम भाषा में सुना है। तो बीपीएड कर सकते हैं और उससे आप क्या बन सकते हैं, पीटी टीचर भी बन सकते हैं। ये आपका स्पोर्ट्स के साथ जो लोगों का ज़्यादा मेल जोड़ है वो उनके लिए कामयाब कोर्स है ये, अगर आप करना चाहें तो। ये आर्ट्स और कॉमर्स वाले भी कर सकते हैं भाई, उनके लिए ये कोर्स सारे के सारे खुले हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ो सर, हमें सर इंजीनियर क्यों नहीं बना देते आप? नॉन मेडिकल वालों के लिए आप कहते हो इंजीनियर बनेंगे। इंजीनियर तुम भी बन सकते हो भाई, लेकिन एक कंडीशन है। क्या? आप बी आर्किटेक्ट कर सकते हैं, आर्किटेक्चर की बैचलर डिग्री होती है। इसके लिए खास बात यह है साथियों, आपको मैथ और इंग्लिश +2 क्लास में होना आपके पास में ज़रूरी है। अगर आपके पास में मैथ्स नहीं है ना, तो आप क्या नहीं कर सकते दोस्तों, बी आर्किटेक्ट नहीं कर सकते। यानी बिना मैथ वालों को इंजीनियर मैं नहीं बना सकता। मैं क्या, कोई नहीं बना सकता। वैसे तो होते ही हैं इंजीनियर, अब जर्नल हो जाए तो वो पता नहीं, बाकी डिग्री के साथ डिग्री होल्डर नहीं बनाया जा सकता। ओके भाई, क्लियर हो गया। बीए के बाद सीधा एमए आप कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलिए। अब दोस्तों क्या होता है कि आपने +2 किया, +2 के बाद बीपीएड का डायरेक्ट कोर्स भी होता है। बीपीएड का जो यहाँ पे मैंने आपको बताया था, यहाँ वाले बीपीएड और उसमें क्या फ़र्क है। यहाँ आपने बीपीएड किया, यहाँ टाइम ड्यूरेशन कम हो जाएगी। बीए में आपने टाइम लगाया है वो यहाँ पे कम हो जाएगा। बीए के बाद बीपीएड करेंगे, ये कम समय की होगी और ये शायद 3 से 4 साल की होती है। बीपीएड भी कर सकते हैं आप, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। पहले एक कोर्स होता था दोस्तों सीपीएड सर्टिफिकेट इन आपका फिजिकल एजुकेशन। वो कोर्स अब बंद हो गया है, ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में इसका जिक्र भी नहीं कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलो कोई बात ना, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन का पार्ट आया, बता दिया। अरे सर, मैं तो बोलने में अच्छा हूँ, धाकड़ बोलता हूँ, टीवी पे एंकर बन सकता हूँ, रेडियो पे रेडियो जॉकी बन सकता हूँ, आरजे नावेद बन सकता हूँ, आरजे परवीन बन सकता हूँ। तो क्यों नहीं बन सकते भाई? देखो कैसे बनोगे, क्या तरीका है साथियों। देखो, बीए कीजिए, बीए के बाद आप बीजेएमसी कर सकते हैं, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। ये किन के लिए होता है? जो टीवी से रिलेटेड फील्ड में जाना चाहते हैं ना, बीजेएमसी कर सकते हैं वो साथियों, ठीक है। क्लियर हुआ। बीजेएमसी करने के बाद मास्टर डिग्री तो आप चाहे जो मर्जी कर लेना, वो आपकी मर्जी है। उसके बाद सर मज़ा नहीं है, और बताओ कंप्यूटर का बताते नहीं सर आप। अरे कंप्यूटर का भी बताएंगे साथी, सुनो क्या है। बीए करो, बीए के बाद क्या करते हैं, कर सकते हैं हम एमसीए कर सकते हैं। एमसीए क्या होता है दोस्तों? मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है। जो कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसके बारे में डिटेल्ड बातें बाद में बताएंगे आपको। जो कंप्यूटर एप्लीकेशन से रिलेटेड जो कोर्स है वो ये होते हैं। फिर सर ये नहीं करना, इसके जैसा कोई और कोर्स है क्या? बिल्कुल है भाई, आपके पास में एमसीएम है। बीए करने के बाद एमसीएम का मतलब होता है मास्टर ऑफ कंप्यूटर मैनेजमेंट। थोड़ा सा फ़र्क होता है इनमें, आप कहेंगे तो आपको ज़रूर डिफ्रेंशिएट करके दूंगा दोस्तों, कमेंट कर देना दिक्कत लगे तो, ठीक है। अब सर ये भी नहीं, मुझे किताबों से प्यार है सर, मुझे किताबें पढ़ना अच्छा लगता है, किताबें देख के दिल मेरी रूह हरी भरी हो जाती है। तो क्या करिए भाई, आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, बीए कीजिए। बीए के बाद बी लाइब्रेरी साइंस कर सकते हैं आप, यानी बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस भी कर सकते हैं आप। ये क्या होता है दोस्तों, जो लाइब्रेरियन की जहाँ पे भी पोस्ट निकलती है उसके लिए आपको डिग्री की क्वालिफिकेशन जो चाहिए वो क्या होती है, बी लाइब्रेरी साइंस। क्लियर हो गया भाई। अब बढ़ो आगे कि सर सारे ही हमें तो हल्के से हल्के पोस्ट दे दिए आपने, कोई आईएएस आईपीएस बनाओ सर। हमें बिल्कुल बनोगे। कैसे? आप बीए कीजिए, बीए के बाद यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है, ये ज़रूरी होता है भाई। यूपीएससी के एग्ज़ाम की आप कहोगे सर क्या होता है, तो उसकी आपको डिटेल्ड वीडियो अलग बना के देंगे भाई, ठीक है। यूपीएससी में क्या होता है कि आप या तो आईएएस बनते हैं या फिर आईपीएस बनते हैं। आईएएस क्या होता है, जो आपने डीसी देखे हैं, जो आपके क्या बोला जाता है इनको, जो डिस्ट्रिक्ट के मालिक होते हैं, जो होते हैं, ठीक है। और आईपीएस होता है, आईपीएस जिसमें क्या होता है, पुलिस सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस होता है। इसमें क्या होता है कि आप पुलिस डिपार्टमेंट के बहुत बड़े अधिकारी बनते हैं, जो आपने देखे भी हैं। क्लियर हो गया। जो आपने बहुत सारी फिल्मों में भी देखा होगा, आईपीएस जैसे सलमान खान बन के निकलता है, आईपीएस बैच, क्लियर उनका बैच वगैरह बताया जाता है, वो होता है, ठीक है। आईएएस के तो बहुत सारे कोर्स हैं, आपने वो देखे भी हैं साथियों। अब देखो, कोई इतना पढ़ने वाले थोड़ी हैं सर, हमें तो कोई थोड़ा मोटा पढ़ने वाला कोर्स बता दो।
जिससे हमें काम मिल जाए कुछ, तो है भाई तुम्हारे बस का भी है। क्या आप डिप्लोमा कर सकते हो, ठीक है। डिप्लोमा बोले तो सर डिप्लोमा क्या होता है साथियों, कम समय का होता है जिसमें आपको बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे ITI है, ये वैसे तो 10th बेस पे भी कर सकते हैं आप लोग। ITI का मतलब होता है इंडियन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, ठीक है, शायद ऐसा कुछ होता है भाई, भूल गया हूँ, आगे पीछे हो गया फुल फॉर्म। तो इंडियन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ये होता है आपका, ठीक है। इसमें क्या होता है, ITI जब आप कर लेते हैं तो आपको इसमें ITI में बहुत सारे जॉब मिलते हैं साथियों। देखो जब ITI आप करेंगे तो इसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, आप उसमें ट्रेड सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कोपा कंप्यूटर के लिए हो गया, वेल्डर हो गया, प्लम्बर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया। लड़कियों के लिए शायद सिलाई वाला होता है, होम साइंस का भी होता है शायद लड़कियों के लिए इसमें, ठीक है। ये ऑप्शन बनते हैं आपके पास में। और इससे क्या होता है साथियों कि जो साथी ये चाहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी जॉब पकड़ लें, हमारा जॉब के बगैर सरता नहीं है सर, पढ़ाई करने का समय नहीं है, और कम से कम समय में हम अपना काम या ऐसा करना चाहते हैं जिससे हमें जल्दी से जल्दी रोज़गार मिले। ऐसा नहीं है कि जिन बच्चों को प्रॉब्लम है तो वो मतलब जिनको पैसे की प्रॉब्लम है या वो चाहते हैं कि ये, पहली बात तो ये कोर्स सस्ता होता है, आप आसानी से कर सकते हैं और इसमें आप जल्दी से अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं, जैसे प्लम्बर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, ये आप समझ गए होंगे दोस्तों, डीजल इंजन मैकेनिक हो गया, वो सारे बहुत सारी ट्रेड होती है इसमें, ठीक है। फिर देखिए डिप्लोमा और भी कर सकते हैं। सर कोई स्टाइल वाला बताओ ना, है ना, स्टाइल की नॉलेज होती तो ऐसे बाल चपटे होते क्या मेरे, कोई बात ना, ऐसे तो स्मार्ट हूँ मैं, ठीक है। देखो क्या है, इंटीरियर, मजाक कर रहा हूँ, दिल पे मत लेना, बहुत से बच्चों को लगा होगा है देख रहा सर भी स्मार्ट है, तो फिर मैं तो और स्मार्ट हो गया, चलो कोई बात ना। देखो डिप्लोमा इन फैशन डिजाइनिंग, जो फैशन डिजाइनिंग से जुड़े हुए बच्चे हैं, चाहे लड़के हैं लड़कियां हैं, वो फैशन डिजाइनिंग जो करना चाहते हैं वो डिप्लोमा होते हैं साथियों, वो करके आप क्या बढ़ सकते हैं, इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ सकते हैं, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री में जाए चाहे कहीं जाए, ठीक है। और फैशन के साथ साथ आप इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स भी कर सकते हैं। इंटीरियर डिजाइनिंग क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जैसे मकान के अंदर कोई भी बिल्डिंग जो हमने बनाई है उसके अंदर का इंटीरियर कैसा होना चाहिए। इंटीरियर का मतलब उसके अंदर चीज़ें कैसे लगी हुई है, कोई पेंटिंग कहाँ लगानी है, कोई वुडन बॉक्स कहाँ लगाना है, अलमीरा, वो डिज़ाइन में आता है यार भाई। इतना कहाँ बुद्धि है तुम्हारे गुरुजी को फैशन को लेके, ठीक है, इंटीरियर को लेके, ठीक है। तो इंटीरियर का डिजाइनिंग हो गया। फिर मस्त वाला कोर्स बताओ सर, कोई मस्त जिसमें घूमने फिरने को भी मिले, ठीक है, और इधर उधर की मतलब विदेशी लोगों से हमें मिलने का मौका मिले, तो वो कोर्स आपके लिए है दोस्तों कि आप फॉरेन लैंग्वेज में डिप्लोमा कर सकते हैं, जैसे फ्रेंच हो गया, जर्मन हो गया, लेकिन आपको सीखने की इसमें होनी चाहिए काबिलियत भी। आप फ्रेंच सीख सकते हैं, जर्मन सीख सकते हैं, फ्रेंच हो गया, जर्मन हो गया, वो अगर आपने सीखी होगी तो क्या होगा साथियों कि जैसे ही फॉरेन टूरिस्ट आएंगे तो उनको ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है। जब वो ताजमहल घूमने आए, जयपुर घूमने आए, अलग अलग जगह पे घूमने के लिए आए, शिमला वगैरह, जहाँ पे भी मुझे नहीं पता, लेकिन जहाँ पे भी आएंगे उनको ट्रांसलेटर चाहिए होगा, एक टूर गाइड चाहिए होगा उनको मदद करने के लिए, भाई वो बताए ये ताजमहल है, ताजमहल तब बना था, ये वो फलाना ढिमकाना, ऐसे जो भी है, ठीक है। तो उनमें कौन मदद करेगा दोस्तों, आपके पास फॉरेन लैंग्वेज का जो डिप्लोमा है वो। एक बार नज़र मार लेते हैं, हमने कोई चीज़ छोड़ ना दी हो भाई, ठीक है। टीचर वाला बता दिया आपको, BLED बता दिया, LLB बता दिया, LLM बता दिया, B.Ed बता दिया, अच्छा B.Ed रह गया। अब टीचर बनने के लिए क्या है कि सर हमें तो 5th तक नहीं पढ़ाना है, हमें तो आगे तक पढ़ाना है, तो उसके लिए कोर्स क्या होता है दोस्तों, BA करिए, BA के बाद आप B.Ed एक और कोर्स कर लीजिए, और B.Ed के बाद भी आप क्या बन पाएंगे, टीचर। यहाँ से आप जो टीचर बनेंगे वो 6th से लेके 8th तक के जो टीचर बनते हैं, यहाँ कई स्टेट में वो 10th तक के भी टीचर बन जाते हैं भाई, B.Ed वाले, अलग अलग स्टेट के अलग अलग नाम है। क्लियर हो गया भाई। सर हमें तो अगर मान लो आप इसी में चाहते हो कि हमें तो सर 9th से लेके 12th तक पढ़ाना है, तो भाई वहाँ आप MA कीजिए। MA और B.Ed जब एक साथ होगी आपकी तो आप टीचर बन जाएंगे दोस्तों। कौन सी क्लास को पढ़ाने वाले, 9th से लेके 12th तक के पढ़ाने वाले टीचर आप वहाँ पे बन जाएंगे। बाकी सारा मैंने आपको वीडियो में बता दिया साथियों। वीडियो कैसी लगी लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना अगर नए हो तो, ठीक है, और डाउट रह गया हो तो कमेंट कर देना भाई, और वीडियो पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक भी मार देना, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।